है कि कौन ऐसा जगह पर काम कराएं कि जहाँ से माल 2 रुपया ज़्यादा आई आ कौन ऐसा फंड माल वाला योजना बा उहे योजना के लागू ले आ कवना पैर खींचल जाओ आकि फायदा हो हाँ। तो ई बात इहे बात के लेके जनता के बीच में हमरा कि हम जनता के सेवक हमरा के मौका दी आ जैसे चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं में कहाँ फायदा में कुछ है तो बेमतलब के बात तो भाई छोड़ काहे नहीं देते हैं सीटवा भाई बेमतलब के कहते हैं कि इसमें कुछ फ़ायदे नहीं है तो फायदा नहीं तो हम इसका भी लेते हैं। अगर हम ये नहीं कहते कि हमारा भी विरोध मत कीजिए, हमारा भी विरोध कीजिए, सामना सामनी कीजिए, खुलेआम आकर कीजिए, कायर की तरफ पीछे मत कीजिए। अगर कायर का काम होता है पीछे विरोध करना, मुंह पर कीजिए। हमको सुधारना है भाई के लाल पियाई पंचायत में नेता तो चलिए राम जी जैसे 14 वर्ष वनवास काटे तो वैसे हम भी घर परिवार छोड़ते हैं और आप भी अनाउंसमेंट कीजिए कि हम भी घर छोड़ते हैं। चलिए 1-1 रुपया का 1-1 पाई का हिसाब जनता के यहाँ पर 2 ही लोग हैं जो इसको बना के रख दिए हैं और कोई लोग नहीं है सिर्फ। अच्छा बताइए, अगर सेवा के भावना है तो जिसका आप कर्जा लिया उसको पहले कर्जा तो लौटा दीजिए, जिसका बेईमानी किया उसको तो कर दीजिए। वहाँ तो होता नहीं है, कह रहे हैं कि हम सेवा करने वाले अनाज क्या नहीं बंटवा रहे हैं। 5 किलो अनाज बंटवाइए, 4 किलो बोलता है कि लोग जानता है कि हम सेवक हैं। सेवक का मतलब मेवा। 5 किलो अनाज मिलता है वहाँ से या 4 किलो होता है। कोई अगर माई का लाल पैदा बिहार में आया है और मुद्दा को उठा रहा है तो प्रशांत किशोर हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि भैया सही को वोट दीजिए, किसी पार्टी का हो, जो प्रत्याशी सही हो उसको वोट दीजिए और मुद्दे पर वोट दीजिए। सच को सच कहना आज के डेट में कितना मुश्किल है। देखिए हमारे साथ राज विकास जी हैं, जुड़े हुए हैं, जो पंचायत स्तर के जिस तरीके से इनकी जो सेवा है जनता के प्रति ये हमेशा लगातार करते आते हैं और गलत का गलत और सही का सही बात बोलते हैं। यही कारण है कि आज पूरे पंचायत में ये सही बात को उठाते हैं तो कुछ लोगों को खलबली मचती है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो इससे हम तमाम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से इनकी विचारधारा जो है जन सुराज पार्टी में इनकी मिलती है और जन सुराज पार्टियों को सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो पंचायत स्तर हो या विधानसभा स्तर हो, पूरे सारण यानी जिला स्तर पर जो काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि पंचायत से एक पार्टी में जाना इनका क्या मकसद था और क्या मकसद है अभी। सबसे पहले विकास जी, हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज विकास जी, क्या राज है कि पंचायत से आप पार्टी में? राष्ट्रीय जनता खबर आपको भी और पूरे तमाम ग्रामवासियों को मेरा हार्दिक स्वागत और बधाई और प्रणाम करते हैं कि आप आए हमारे यहाँ और आकर हमको उस लायक समझे कि 2 बाइट लिए, इसके लिए स्वागत है। अगर पंचायत की अगर बात किया जाए तो अपने पंचायत में हमेशा सही को सही गलत को गलत कहते हैं और कोई भी बात जो है मजबूती से आप उठाते हैं। इसके लिए काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, उसको कैसे आज के डेट में आप इस समय चल रहे हैं पंचायत? देखिए शुरू से ही हमारा ये है और इसके पीछे है नहीं, इसके पीछे कारण यही है कि जब खुद क्लीन रहिएगा तभी इस टाइप की आवाज़ उठा सकते हैं। कहीं उतराव चढ़ाव भी आया आपके? वो आते रहेंगे, हम उसके लिए सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हमेशा हमने खोया है, जब भी कुछ सही करने चला है तो खोया है। मेरा अपना नुकसान बहुत हुआ है और होते रहेगा, लेकिन उसका मुझे प्रभाव नहीं है। आने वाले समय में 26 में आपकी रणनीति क्या रहेगा, खासतौर अपने पंचायत के लिए? पंचायत के लिए सीधा रहेगा, एकदम चालू होगा। हम कुछ अभी अपना निजी काम में व्यस्त हैं, लेकिन हम आएंगे और आएंगे तो जोर खरोश के साथ आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ चुनाव लड़ेंगे तभी आएंगे, चुनाव लड़े तो भी आएंगे, नहीं लड़े तो भी आएंगे, लेकिन आएंगे मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर आएंगे। क्योंकि हमारे पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, 1-2 की बात नहीं करें, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मुद्दे से भी अलग हो गए हैं। राजनीतिक हमें जहाँ तक अनुभव है, ज्ञान है कि राजनीति यानी जहाँ के अगर पंचायत के अगर राजा चुना रहे हैं तो उसका पंचायत की नीति बनाइए, अगर प्रखंड लेवल के नेता चुना रहे हैं तो प्रखंड का नीति बनाइए, अगर राज्य के अगर नेता बन रहे हैं तो राज्य की नीति बनाइए। लेकिन यहाँ नीति बनता नहीं है, यहाँ पंचायत की नीति नहीं बनाया जाता है, यहाँ सिर्फ माल उगाही का नीति बनाया जाता है कि कौन ऐसा जगह पर काम कराएं कि जहाँ से माल 2 रुपया ज़्यादा आई आ कौन ऐसा फंड माल वाला योजना बा उहे योजना के लागू ले कवना पैर खींचल जाओ आकि फायदा हो। हाँ। तो इहे बात के लेके जनता के बीच में हमरा जाए बा। बहुत सारे मुद्दा बा कि लोग कहला कि हम जनता के सेवक हमरा के मौका दी
और जैसे चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं में कहाँ फायदा है, में कुछ है, ये तो बेमतलब के बात। तो भाई छोड़ काहे नहीं देते हैं सीटवा भाई, बेमतलब के कहते हैं कि इसमें कुछ फायदे नहीं है, तो फायदा नहीं तो छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी है उन पर टारगेट है एकदम। हम तो टारगेट हम तो खुलेआम कहते हैं, हम इसका भी लेते हैं। अगर हम ये नहीं कहते कि हमारा भी विरोध मत कीजिए, हमारा भी विरोध कीजिए, सामना सामनी कीजिए, खुलेआम आकर कीजिए, कायर की तरफ पीछे मत कीजिए। अगर कायर का काम होता है पीछे विरोध करना, मुंह पर कीजिए, हमको सुधारना होगा या हमको जवाब देना होगा। आपको नहीं लगता है विकास जी कि 2026 में कि आपकी रणनीति जो बन रही है ये आने वाले समय के राजनीतिक भविष्य आपको तय करेगी 26 में? देखिए हम भविष्य अपना वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान नहीं देखते हैं, हम सीधा देखते हैं कि जायज़ है तो है, नाजायज़ है तो है। हम उसके पीछे परवाह नहीं करते हैं, नाफा नुकसान देखकर इसके लिए आप कुछ भी कुर्बान कुछ भी हम तो यहाँ तो कहते हैं कि अगर कोई है माई के लाल पिरारी पंचायत में नेता तो चलिए, राम जी जैसे 14 वर्ष वनवास काटे तो वैसे हम भी घर परिवार छोड़ते हैं, और आप भी अनाउंसमेंट कीजिए कि हम भी घर छोड़ते हैं, और चलिए 1-1 रुपया का 1-1 पाई का हिसाब जनता में खाली सेवा किया जाए। अच्छा, कारण क्या है कि इस पंचायत में हमेशा राजनीतिक टेम्परेचर हाई रहती है? अरे यहाँ माल उगाही का बात है, यहाँ पर सिर्फ बिजनेस बनाया गया राजनीतिक पिरारी पंचायत में। आखिरकार इसका दोष किसको मानते हैं? ऐसा यहाँ बिजनेस कौन बनाया रखा है? बिजनेस के यहाँ पर 2 ही लोग हैं जो इसको बना के रख दिए हैं, और कोई लोग नहीं है सिर्फ। अच्छा बताइए, अगर सेवा के भावना है तो जिसका आप कर्जा लिया उसको पहले कर्जा तो लौटा दीजिए, जिसका बेईमानी किया उसको तो कर दीजिए। वहाँ तो होता नहीं है, कह रहे हैं कि हम सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। आने दीजिए, कहता है लोग ना कि हम सेवा है, तो भाई आप 5 किलो अनाज कहीं नहीं बंटवा रहे हैं? 5 किलो अनाज बंटवाइए। 4 किलो बोलता है कि लोग जानता है कि हम सेवक हैं, सेवक का मतलब मेवा। 5 किलो अनाज मिलता है वहाँ से, या 4 किलो यहाँ बांटते हैं। जनता जब खुश है, जनता खुश है तो आवाज़। अच्छा, यहीं वैशाली जिला में मुखिया विपिन सर हैं, 5 साल के लिए बने, हिला के रख दिए ना जी। 5 किलो अनाज वैशाली में बट रहा है, यहाँ कहीं नहीं बट रहा है। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं सवाल कर रहा है, ना ही जो जीता हुआ है, जो जनता का सेवक बोलता है, ना वही पहल कर रहा है। क्या कारण है? इसलिए कि वो लोग जान रहे हैं कि मुद्दा उठाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो मुद्दा इसीलिए नहीं उठा रहे। अगर वो खुद नहीं रहते हैं तो ये मुद्दा उठाते हैं कि विपिन सर कोई हैं तो हम भी करेंगे, लेकिन यहाँ खुद जान रहे हैं कि हमारा भी नुकसान हो जाए, इसलिए नहीं कर रहे हैं। क्या सारे मुद्दे को लेकर आप 26 में? देखिए, और एक बात बताएं, जनता के बीच में जाइएगा। लोग जाति की बात करते हैं, पैसा की बात करते हैं, हर चीज़ की बात करते हैं। चुनाव में हर टोला में हर जाति के लोग हैं, हर जाति के लड़का खराब निकलते जा रहा है। कभी कोई नशेरी निकल रहा है, तो कोई गजेरी निकल रहा है, तो कोई दारूबाज निकल रहा है, तो कोई चोर बदमाश हो जा रहा है, तो कोई लफुआगिरी कर रहा है। इसका कारण क्या है आप बताइए? कोई इस तरह से निकल रहा है। शिक्षा अगर रहती, शिक्षा की बात होती, अच्छा बातें होती तो वही ना बोले हैं, तो इस तरह से नहीं होता। हम तो शुरू में यही ना बोल दिए हैं कि नेता लोग सिर्फ माल कौन योजना में बा, कहाँ काम कराएं कि माल ज़्यादा बची, नीति नहीं बना रहा है। जनप्रतिनिधि सारा वार्ड हो जाए, मुखिया हो जाए, समिति हो जाए, सरपंच हो जाए, सब लोग बैठ के एक नीति बनाते हैं कि हमारे पंचायत में समाज को अलग जगाने के लिए जागृत लोगों को करना है, तो ऑटोमेटिक सुधर जाता। गर्जीवन को बैठाते हैं, समाज के टोला के 10 गो बुद्धिजीवी लोग को बैठाते हैं, इस पर पहल करते हैं, तो इस टाइप की नीति कहाँ बनाते हैं? उन लोगों को सिर्फ कहे नहीं माल के लिए राजनीतिक है। यानी कहने का मतलब है कि पंचायत में जो जनता का सेवक अपने आप को कहता है कि हम जनता का सेवक हैं, सेवक नहीं है, वो जो है बेईमानी का गलत नियत का चोली ओढ़कर जनता के बीच में जाते हैं। बेईमानी मत कहिए उसको, सीधा कह दीजिए कि बिजनेस बनाए हुए हैं कि भाई हम चुनाव में खर्चा करेंगे और माल डबल उसको उतारेंगे, लेकिन इसके जिम्मेवार कुछ जनता भी हैं। जनता भी 5 किलो अनाज पर, दारू मुर्गा पर, पैसा पर, जाति के नाम पर वोट दीजिएगा तो ऐसा ही नेता मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बार हम चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन हम उस टाइप के अगर कोई जनप्रतिनिधि मिलेगा जो हमारे मुद्दों को, उस समय देखिए कार्यकर्ता लोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमने जब उपचुनाव में जब जितेंद्र मांझी के पत्नी को वोट सपोर्ट किया था, लोग कह रहे थे फलाना मिल गए। कौन ऐसा घर है या कौन ऐसा माई का लाल है जो किसी न किसी नेता से जुड़ कर इधर से उधर नहीं किया है? कोई अगर माई का लाल है, कह दे कि हम फलना के साथ रह के फलना में नहीं गए हैं, तो हम कहेंगे। ये भी तो कहा जाता था कि विकास जी जिस मुद्दे को लेकर आप पंचायत में आगे बढ़े थे, जनता पर विश्वास को घात पहुंचाने का काम किए हैं, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किए हैं,
तो इसका भी नुकसान आपको उठाना हाँ, पड़ा पंचायत में, ये देखने को मिला। लेकिन पंचायत के बाद अब हम चलते हैं पार्टी की बात करते हैं। जब आप सवाल किए हैं कि पैर पर कुल्हाड़ी, हाँ हमने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, क्योंकि हमने 15 वार्ड में 15 बच्चों को शिक्षा के लिए हमने समझौता किया। हाँ हमने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, लेकिन और कोई माई के लाल जो किसी न किसी नेता के साथ दारू मुर्गा पीते हैं या खाते हैं, जो हजूरी करते हैं, वो बता देना कि कौन से मुद्दे पर फलना प्रतिनिधि के साथ हैं, कौन से मुद्दे पर हैं। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी नेता के साथ रहते हैं। बता दें कि हाँ जी हम भाई समाज के इस मुद्दे के लिए, समाज के इस काम कराने के लिए हम इनसे मिले हुए हैं, नहीं है कोई। और सब लोग को हम जानते हैं कि इधर से उधर सब लोग किया है, कोई एकलौता है हम ही हैं जो मुद्दे पर आते हैं, समाज के जनहित के लिए आते हैं कि हाँ जी यही काम करिएगा तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो नहीं है। चलिए, जन सुराज की अगर बात किया जाए तो जन सुराज जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात प्रशांत किशोर जी बोलते हैं। आप एक युवा हैं, पंचायती चुनाव और पंचायत की राजनीति आप अच्छी तरह जान रहे हैं। क्या लग रहा है बिहार में बिहार की युवा क्या सोच रहा है, क्या चाहती है बिहार की युवा? देखिए बिहार की युवा काम चाहता है भाई, रोज़गार मिले। बाहर का कौन किसको शौक़ लगा है कि हम अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जाएं, लेकिन वो रोज़गार की बात तो सही बात है। रोज़गार 15 साल लालू जी और 17-18 साल नीतीश जी रहे हैं, बिहार को चलाएं। तो जिम्मेवार तो यही दोनों लोग हैं। वो कांग्रेस वाले भी गठबंधन करके लालू जी के साथ यहाँ चलाया, भाजपा वाला भी नीतीश जी के साथ गठबंधन करके चला रहे हैं। तो जिम्मेवार तो दोनों है, भाजपा कांग्रेस और राजद जदयू, इसमें कोई नहीं है। लेकिन हाँ, नया उभरता हुआ सितारा, नया उभरते हुए चेहरा प्रशांत जी का मुद्दा है जन सुराज, जो बहुत अच्छा है। और हमारे जैसे और हम लोग के सोच, प्रशांत जी के सोच रखने वाले युवा लोग जुड़ रहे हैं उनसे, और सभी लोग जुड़ रहे हैं। अभी दिन पर दिन परसेंटेज बढ़ रहा है उनका। और पहला इकलौता कोई अगर माई का लाल पैदा बिहार में आया है और मुद्दा को उठा रहा है तो प्रशांत किशोर हैं, जो खुलेआम कर रहे हैं कि भैया सही को वोट दीजिए, किसी पार्टी का हो, जो प्रत्याशी सही हो उसको वोट दीजिए और मुद्दे पर वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ही पार्टी के कोई प्रत्याशी आपको लगता है कि गलत है, सही प्रत्याशी नहीं है, तो उसको वोट आप देखिए मत दें। बच्चे बताइए, इससे अच्छा अब इससे प्रमाण हो गया कि आज तक कोई ऐसा कोई भी पार्टी के नेता मन से बोला है कि हाँ जी हमारा प्रत्याशी सही नहीं है। भले वो दारुए माफिया को टिकट दे देता है, बालुए माफिया को टिकट दे देता है, फिर भी कहता है कि इन्हीं को वोट दीजिएगा। लेकिन प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट से बेहतर, अगर हम बेहतर दिए हैं, उससे भी बेहतर अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको वोट दे दीजिए। लेकिन कोई माई का लाल कोई पार्टी का नहीं बोलता है कि हाँ जी फलना हमको दे दीजिए। प्रशांत किशोर जी का इस बयान से और जिस तरीके से वो बिहार बदलाव यात्रा लेकर निकले हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा खासतौर बिहार के युवाओं पर? बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, जीत हार अलग चीज़ है, सत्ता में आना नहीं आना अलग चीज़ है, लेकिन कोई तो ऐसा एकलौता व्यक्ति आया है जो मुद्दे की बात है बेबाक, जो नेता को नहीं बोलना चाहिए वही बात बोल रहे हैं। नेता को आज तक सुने हैं सही बात बोलते हुए? वोट की राजनीति खाली करते हैं, जहाँ जाएंगे वैसा बात बतियाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जो हम जनहित के बात बोल रहे हैं, दिल में जो होता है साफ़ सुथरा, साफ छवि के एकदम, जो आइए ठाँ बोल देते हैं भाई। अब बोल रहे हैं तो बेबाक बोल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जन सुराज बढ़िया है, मुद्दा प्रशांत जी का भी बढ़िया है, आई सभी के लिए है। अभी देखे होंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के यहाँ तेजस्वी यादव जी गए थे, तो जब वो लोग चोर मौसेरा भाई है लोग, ये इधर का उधर, कार्यकर्ता सब लड़ जाता है, वो उसके लिए गोली चला देगा, उसके लिए गोली चला देगा, आला सब अपने एक हो जाएगा। आने वाले उससे फायदा किसको होता है? आने वाले नेता लोग को। हम लोग आप लड़ते हैं, कार्यकर्ता लड़ता है, फायदा नेता को है। जब फायदा नेता को है तो हम लोग, तो उसी तरह प्रशांत जी को बात, जब नेता लड़ेगा तब जनता को फायदा होगा। तो जैसे प्रशांत जी जो एकदम नाथ दिए, यानी आपके कहने का मतलब है कि नेता लड़े। हाँ, नेता प्रशांत किशोर जी कहना है। हाँ, नेता लड़े, तो आप लड़वाने का काम कीजिएगा। हम नेता लड़ने का मतलब का फाटाफिटी करने के लिए थोड़े बोल रहे हैं। नेता का मतलब कि 2000 पेंशन हो, युवाओं को रोजगार हो, स्वास्थ्य सुधरे। तो अगर प्रशांत जी बात कर रहे हैं तो तेजस्वी जी बोले कि 2000 में हम 3000 करेंगे। तो तेजस्वी जी तो बोले हैं ना, माई बहन योजना में क्या बोल रहे हैं? पेंशन भी हम लागू करेंगे 1500 रुपया। ठीक है, तो कहने उनका भी तो घोषणा है। इतना दिन से क्या कर रहे थे? अब प्रशांत जी मुद्दा को उठा दिए तो तेजस्वी जी 20 साल से हैं कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अरे अभी तो 2 बार हटे, बैक से गठबंधन में थे, 17 महीने को मौका मिला था, 17 महीने उनको काम करके दिखाया। अच्छा, विपक्ष में काहे नहीं मुद्दा उठाएं? विपक्ष में थे तो काहे नहीं मुद्दा उठा रहे थे कि 2000 करिए? प्रशांत किशोर सत्ता में है। आपकी लड़ाई किससे है? बिहार की युवा की जो है, हम जो क्वेश्चन करना चाहिए, किससे क्वेश्चन करना चाहिए? तेजस्वी यादव से करना चाहिए, मोदी जी से करना चाहिए या नीतीश जी से करना चाहिए? जो सत्ता में रहता है उसी से सवाल है। तो सत्ता में दोनों आदमी रहे हैं तो दोनों आदमी से सवाल है। प्रशांत किशोर जी सत्ता में आएंगे तो उनसे सवाल होगा, लेकिन अभी तो दोनों से सवाल होगा, जो सत्ता में रहा है और जो सत्ता में रह चुके हैं उन्हीं से सवाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए जी। धन्यवाद।
तो ये युवा थे, युवा सोच रखते हैं। पंचायत की राजनीतिक जो है इनकी जो है जिस तरीके से पंचायती राजनीति करते हैं उसके बाद में पार्टी ज्वाइनिंग करते हैं। प्रशांत किशोर जी का जो है विचारधारा पर ये चल रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सब पूरे पंचायत हो या विधानसभा स्तर पर युवाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं और प्रशांत किशोर जी की बातों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। तो इसी तरह आपको हम खबर दिखाते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता खबर से बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।